बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी ना करें। यह 3 गलतियां, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बसंत पंचमी के दिन आप मां सरस्वती की वंदना अवश्य करें और उसकी आराधना करें। और आपको बता दूं कि मां सरस्वती की पूजा करने के बाद गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। साथ में भगवान शिव की आराधना भी जरूर करें। बसंत पंचमी पर कई लोगों का सवाल होता है कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। इसके बाद आप अपने घर में साफ सफाई करना है और मां सरस्वती की वंदना करें, फिर उसकी आरती करें। साथ में अगरबत्ती एवं रोली चावल का तिलक करें और घर में एक कोने में दिया जलाकर रख दे और उसे दिए को सोइए, शाम तक जलने दे। बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार का तीखा खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही कोई ज्यादा तेल वाला व्यंजन बनाएं। साथ में ना ही करेले की सब्जी बनाएं। और मैं आपको बता दूं कि उसे दिन आप हलवा पूरी जरूर बनाएं और साथ में मालपुआ भी बनाएं। फिर अवाई आप मां सरस्वती की पूजा करें और उनका पसंदीदा भोग लगाएं और आपको बचा हुआ प्रसाद अपने घर में वितरण कर देना चाहिए। साथ में शाम के टाइम भोजन कुत्ते को अवश्य कारण, क्योंकि जो लोग कुत्तों को भोजन करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। इस संसार में सबसे भूखा प्राणी कुत्ता माना जाता है, जिससे आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। चाहे भूखे मर जाना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, नहीं तो आपकी किस्मत पर ताला लग सकता है। और किसी भी प्रकार की भूल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बसंत पंचमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और नहा धोकर भगवान शिव की आराधना करें। फिर मां सरस्वती की वंदना करें। अपने घर में उसे दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। कृपया करके शांति बनाए रखें। और आपको बता दूं कि तुलसी मां की पूजा भी आवश्यक करें और आप अपने घर में अगरबत्ती या धूप जलाएं। साथ में उसे दिन आप किसी भी प्रकार का गाली गलौज न करें और अपने पास के गौशाला में आप गाय को गुड़ के साथ इलायची भी ले जाएं और रोटी में धरकर खिला देना। तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत तुरंत ही बदल जाएगी और आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो वह इंसान गाय के माथे और सीमा पर हल्दी का लेप करें, जिससे कि मन प्रसन्न हो जाएगी और आपको संतान सुख का प्राप्त होगी। यह बसंत पंचमी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि यह बसंत पंचमी माघ के महीने में आ रही है और यह बसंत पंचमी 23 जनवरी को होने जा रहा है। यह कोई आम त्योहार नहीं है। इस त्योहार पर सभी माता बहनें अपनी पुत्र की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगती हैं और शिव भगवान की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और नई शुरुआत का पर्व है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और आप अपने घर में पूजा करें और यह वंदना जरूर करें, जिससे मां खुश हो जाए, चाहे भूखे मर जाना। लेकिन बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले गाय को चुपके से यह एक चीज खिला देना। आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। और आपको बता दूं कि यह बसंत पंचमी कुछ खास होने जा रही है। तो आप अपनी पूरी प्रार्थना एवं आराधना के साथ गाय को गुड़ के साथ ही है बताइए, वही चीज खिला देना। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बसंत पंचमी पर क्या करें? मां सरस्वती की पूजा करें। सुबह स्नान कर पीले या सफेद कपड़े पहने। पूजा में पीले फूल, हल्दी, केसर, अक्षत, मिठाई चढ़ाएं। बच्चों की कॉपी किताब, कलम पूजा में रखें। विद्या आरंभ विद्यारंभ संस्कार। छोटे बच्चों को पहली बार ओम एन सरस्वत्यै नमः लिखवाएं। पढ़ाई शुरू करने या नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए शुभ दिन। पीला भोजन करें। खिचड़ी, केसरिया खीर, बूंदी, बेसन के लड्डू, पीले फल जैसे केला, आम, मौसम अनुसार। दान करें। पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी, तिल, किताबें। गरीब बच्चों को कॉपी पेन देना। बहुत शुभ शुभ कार्यों की शुरुआत करें। नया व्यापार, पढ़ाई, कला, संगीत सीखना। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन क्या न करें? झूठ, क्रोध, अपशब्द, नशा, आलस्य। काले या गहरे रंग के कपड़े, संभव हो तो खास मंत्र एयूएम एन सरस्वत्यै नमः 108 बार जप करें। बसंत पंचमी पर तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। बसंत पंचमी पर तुलसी पर सुबह शुद्ध होकर पूजा करें। स्नान के बाद साफ पीले या हल्के रंग के कपड़े पहने। तुलसी चौरे को साफ करें। जल अर्पण करें। विशेष तरीका, तुलसी में सादा जल या जल में थोड़ी हल्दी या केसर मिलाकर अर्पित करें। जल हमेशा जड़ में, पत्तों पर नहीं। दीपक जलाएं।
तुलसी के पास घी या सरसों तेल का दीपक जलाएं। दीपक दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। क्या चढ़ाएं? विशेष शुभ पीले फूल, कच्चा दूध या थोड़ा सा शहद पानी में मिलाकर। अक्षत चावल। हल्दी मंत्र जाप करें। कम से कम 11 या 108 बार जप करें। ओम तुलस्य नमः तुलसी महादेव्य परिक्रमा करें। तुलसी की 3, 5 या 7 परिक्रमा करें। मन में घर की सुख शांति की कामना करें। इस दिन क्या न करें? तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी को जल देने के बाद तुरंत छुएं नहीं। शाम के बाद तुलसी पर जल न चढ़ाएं। विशेष मान्यता, बसंत पंचमी पर तुलसी पूजा करने से सरस्वती कृपा बुद्धि में वृद्धि, पढ़ाई व करियर में उन्नति होती है। पूरी कथा, शुभ मुहूर्त, तुलसी से जुड़ा उपाय। धन/संतान/विवाह। बसंत पंचमी पर गाय माता को खिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे सरस्वती कृपा, धन समृद्धि और दोषों की शांति होती है। बसंत पंचमी पर गाय को क्या खिलाए? पीली चीजें। सबसे शुभ चना, दाल, गुड़, केला, मकैया दियमाई, मक्की के दाने, हल्दी मिली रोटी, बहुत थोड़ा। मीठा आहार, गुड़ चावल में थोड़ा गुड़ मिलाकर सादा मीठा बिस्कुट, सीमित मात्रा। हरा चारा, हरी घास, गेहूं का आटा या भूसा, जल पिलाएं साफ पानी में। एक चुटकी हल्दी या थोड़ी गुड़ की डली डालकर पिलाएं गाय के सींग, माथा या पीठ पर हल्के से हाथ फेरें। मन में यह मंत्र बोलें, ओम गौ माताये नम। भोजन हमेशा दाएं हाथ से दें। क्या न खिलाए न फीसता गोश का सुबह। नमकीन, बहुत मसालेदार, प्लास्टिक में बंद खान, बासी या खराब भोजन। विशेष फल, बसंत पंचमी पर गाय को भोजन कराने से विद्या में वृद्धि, घर में लक्ष्मी वास रुके काम बनने लगते हैं। बसंत पंचमी पर विवाहित महिला यदि कुछ विशेष कार्य करे तो पति की आयु वृद्धि, वैवाहिक सुख, घर में शांति और समृद्धि आती है। बसंत पंचमी पर विवाहित महिला क्या करें? स्नान के बाद श्रृंगार करें। सुबह स्नान कर पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। हल्दी, केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं। बाल खुले या सुंदर गूंथे हुए रखें। मां सरस्वती की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, अक्षत, और एक पैसा मिठाई अर्पित करें। पति व बच्चों की बुद्धि व उन्नति की कामना करें। मंत्र जप करें, ओम ऐं सरस्वत्या नमः 11 या 108 बार। तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी को हल्दी/केसर मिला जल चढ़ाएं। 3 या 5 परिक्रमा करें। मन में दाम्पत्य सुख की प्रार्थना करें। पति के लिए उपाय, पूजा के बाद पति को पीली मिठाई, केसर मिला दूध या पीला फल खिलाए। यह वैवाहिक प्रेम बढ़ाता है। गाय को भोजन कराएं। चना, दाल, गुड़ या केला खिलाएं। इससे घर में लक्ष्मी वास होता है। दान अवश्य करें। सुहागन स्त्री या कन्या को पीला वस्त्र, हल्दी, किताब या पेन दान से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन क्या न करें? झगड़ा, कटु वचन, नशा या आलस्य, काले कपड़े। संभव हो तो विशेष मान्यता, बसंत पंचमी पर सुहागिन द्वारा की गई पूजा से घर का वातावरण मधुर, पति पत्नी में प्रेम, संतान की पढ़ाई में सफलता मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा नगर था, विद्यापुर। इस नगर में लोग विद्या, संस्कार और धर्म को जीवन का आधार मानते थे। नगर के राजा थे राजा धर्मकेतु। न्यायप्रिय, दयालु और विद्वानों का सम्मान करने वाले राजा के राज्य में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था, आचार्य हरिदत्त। उनके पास धन नहीं था, परंतु उनके घर में ज्ञान, संस्कार और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी साध्वी सुमित्रा और एक छोटा पुत्र वत्स था। वत्स पढ़ाई में बहुत कमजोर था। माता पिता रोज चिंता करते, हमारा बेटा मेहनत करता है, फिर भी विद्या क्यों नहीं आती? बसंत पंचमी का आगमन एक दिन माघ मास की शुक्ल पंचमी आई। बसंत पंचमी पूरे नगर में पीले फूल, पताकाएं और उल्लास था। सरस्वती मंदिरों में विशेष तैयारियां हो रही थीं। आचार्य हरिदत्त ने पत्नी से कहा, सुमित्रा, आज बसंत पंचमी है। आज यदि विधि विधान से मां सरस्वती, भगवान विष्णु, तुलसी माता और गाय माता की सेवा की जाए तो जीवन की बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन घर में न धन था न भोग। सुमित्रा बोली, स्वामी, भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। हम जो कर सकें वही करेंगे। किसकी पूजा करें? कथा के माध्यम से मां सरस्वती की पूजा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तीनों स्नान कर पीले वस्त्र पहने, मिट्टी की छोटी वेदी बनाकर उस पर माता सरस्वती की प्रतिमा रखी। आचार्य हरिदत्त बोले, वत्स, आज मां सरस्वती की पूजा है।
माँ विद्या, बुद्धि और विवेक देती हैं। उन्होंने माँ को अर्पित किया पीले अक्षत, थोड़ी सी खीर, एक कलम और पुस्तक। तीनों ने मिलकर मंत्र जपा, ई एम एन सरस्वती नम। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा से पढ़ाई में मन लगता है, बुद्धि तेज होती है, बच्चों का भाग्य खुलता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूज। इसके बाद आचार्य बोले, बसंत पंचमी केवल विद्या का पर्व नहीं, यह सृष्टि में संतुलन का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन स्थिर होता है। उन्होंने भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित की, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे माता, हमारे घर में भले धन न हो पर अभाव न आए। तुलसी माता की पूजा। फिर वे घर के आंगन में गईं, जहां तुलसी माता विराजमान थीं। सुमित्रा ने हल्दी मिला जल, दीपक, पीले फूल चढ़ाए और 5 परिक्रमा की। कहा जाता है बसंत पंचमी पर तुलसी पूजा करने से दाम्पत्य सुख, संतान की उन्नति, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अब आती है कथा की सबसे महत्वपूर्ण घटना। गाय माता पूजा के बाद वत्स बोला, पिताजी, आपने कहा था कि आज गाय माता की सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आचार्य हरिदत्त मुस्कुराए, वत्स, गाय माता थोड़े में भी प्रसन्न हो जाती हैं। उन्होंने घर में बची हुई चना दाल, थोड़ा सा गुड़ और 2 केले लिए। तीनों पास के गौशाला गए। गाय को क्या खिलाया उन्होंने? गाय माता को खिलाया चना दाल, गुड़ को, केला, थोड़ी हरी और जल। पिलाते समय कहा, गौ माता ये नम। आचार्य बोले, वत्स, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। बसंत पंचमी पर गाय को पीला और मीठा खिलाने से मां सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। चमत्कार। उस दिन के बाद वत्स के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। जिस बच्चे को अक्षर याद नहीं रहते थे, वही श्लोक याद करने लगा। गुरुकुल में श्रेष्ठ छात्र बना, आगे चलकर महान विद्वान हुआ। राजा धर्मकेतु ने स्वयं उसे राज पंडित नियुक्त किया। वत्स ने कहा, यह सब बसंत पंचमी की पूजा और गाय माता की कृपा से हुआ है। कथा का सार। आपके लिए सीधा उत्तर, बसंत पंचमी पर किसकी पूजा करें? मां सरस्वती, भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी। तुलसी माता, गाय माता, सेवा रूप में। गाय को क्या खिलाएं? चना दाल, गुड़ सबसे श्रेष्ठ, केला, हरी घास, जल, हल्दी या गुड़। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की रचना के बाद चारों ओर जीवन तो था, लेकिन न तो मधुर वाणी थी, न ज्ञान, न संगीत, न कला। मनुष्य बोल तो रहा था, पर उसके शब्दों में भाव नहीं था। पशु पक्षी थे, पर उनका कलरव बेसुरा था। पृथ्वी पर ज्ञान का अभाव था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, जब तक संसार में विद्या, विवेक और वाणी नहीं होगी, तब तक सृष्टि अधूरी रहेगी। मां सरस्वती का प्राकट्य। भगवान ब्रह्मा ने गहन तप किया। माघ मास की शुक्ल पंचमी के दिन उनके कमंडल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां सरस्वती, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा, माथे पर शांति का तेज और मुख पर करुणा। मां के प्रकट होते ही नदियां कल कल बहने लगीं, पक्षियों का स्वर मधुर हो गया, मनुष्य की वाणी में भाव आ गया। कला, संगीत, लेखन और ज्ञान का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा ने मां से प्रार्थना की, हे माता, आप सदा संसार को विद्या और विवेक प्रदान करें। मां सरस्वती ने आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होगा। इसी दिन को बसंत पंचमी कहा गया। बसंत ऋतु और पीले रंग का महत्व। इसी समय बसंत ऋतु आगमन होता है। चारों ओर सरसों के पीले फूल, खेतों में नई फसल, मन में उमंग और उल्लास। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र, पीला भोजन और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। राजा और गरीब बालक की कथा। एक नगर में राजा शशांक राज्य करते थे। उनके राज्य में एक गरीब बालक था, माधव। माधव पढ़ाई में कमजोर था। गुरुजन उसे समझाते, पर विद्या टिकती नहीं थी। एक दिन गुरु ने कहा, वत्स, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सच्चे मन से पूजा करो। माधव के पास न मूर्ति थी, न धन। उसने नदी किनारे मिट्टी से छोटी सी प्रतिमा बनाई, पीले फूल चढ़ाए और बोला, हे मां, मुझे धन नहीं, बस ज्ञान चाहिए। उसने पास की गाय को चना दाल और गुड़ खिलाया, पानी पिलाया और प्रणाम किया। मां सरस्वती प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में माधव की बुद्धि तीव्र हो गई। वह आगे चलकर राजा का मुख्य विद्वान बना। बसंत पंचमी का धार्मिक संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्या धन से नहीं, श्रद्धा से मिलती है। मां सरस्वती पवित्र मन से प्रसन्न होती हैं। गाय
तुलसी और ब्राह्मण की सेवा से पूजा पूर्ण होती है। बसंत पंचमी पर क्या करें? कथा का सार। पूजा करें मां सरस्वती, भगवान विष्णु, तुलसी माता गाय को खिलाएं। चना दाल गुड़ केला हरी घास जल। यम एन सरस्वत्यै नमः। विद्या धन विवाह की विशेष उपाय। बसंत पंचमी पर मुख्य रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन शास्त्रों और परंपरा के अनुसार इस दिन कुछ और पूजाएं भी बहुत शुभ मानी गई हैं। बसंत पंचमी पर किसकी पूजा की जाती है? मां सरस्वती। मुख्य पूजा विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत और कला की देव। छात्र, शिक्षक, कलाकार और विद्वान विशेष रूप से पूजा करते हैं। मंत्र AUMS सरस्वत्यै नमः। भगवान विष्णु सरस्वती जी को विष्णु जी की शक्ति माना जाता है। पूजा से जीवन में स्थिरता और सद्बुद्धि आती है। तुलसी माता विष्णु प्रिय होने के कारण तुलसी पूजा अनिवार्य मानी जाती है। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए गाय माता ओसेस सेवा रूप में। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन गाय को चना दाल प्लस गुड़, केला, हरी घास खिलाना शुभ। नवदेवियां कुछ स्थानों पर, विशेषकर शाक्त परंपरा में, शक्ति और विद्या के संतुलन के लिए। सारांश मां सरस्वती अनिवार्य पूजा, विष्णु प्लस तुलसी पूरक पूजा, गाय माता सेवा व पुण्य। बसंत पंचमी के दिन भोजन सात्विक, हल्का और पीले रंग का बनाना सबसे शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। संत पंचमी के दिन खाने में क्या बनना चाहिए? मुख्य पीले व्यंजन सबसे शुभ। मीठी केसरिया खिचड़ी, पीली दाल, चना दाल / मूंग दाल, हल्दी वाली पूरी या रोटी कड़। मीठा झिया अनिवार्य माना जाता है। केसर या हल्दी वाली खीर, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मालपुआ हल्का और सात्विक भोजन। पीले चावल, आलू की सूखी सब्जी, चना या मटर की सब्जी, फल और पेय, केला, पपीता, आम यदि उपलब्ध हो। केसर मिला इस दिन खाने में क्या न बनाएं? औयन तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडा, बहुत तीखा या ज्यादा तला हुआ, शराब या नशा। परंपरा अनुसार थाली का उदाहरण पीली खिचड़ी, कढ़ी, पूरी, बूंदी के लड्डू, केला, केसर, दूध। पहले भोजन को मां सरस्वती को भोग लगाएं, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। बसंत पंचमी के दिन भूल से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी पर काले रंग के कपड़े धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन सफेद और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। बसंत पंचमी पर पीले और मीठे व्यंजन जैसे केसरिया भात, मीठे चावल, हलवा, खीर, मालपुआ, बूंदी के लड्डू और मौसमी फल जैसे बेर खाए जाते हैं, जो मां सरस्वती को प्रिय हैं और शुभ माने जाते हैं। जबकि तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी / प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह सात्विक दिन होता है और शुद्धता महत्वपूर्ण है। क्या खाएं? पीले व्यंजन केसरिया भात, सूजी या बेसन का हलवा, पीले रंग की खीर, मालपुआ, बूंदी के लड्डू, मौसमी फल, बेर, केला, सेब, संतरा, हल्दी या केसर से हल्का पीला करके। अन्य मूंग दाल की खिचड़ी, वेजिटेबल पुलाव, गाजर की रबड़ी। व्रत में फलाहार सात्विक भोजन, अनाज, नमक रहित। क्या न खाएं? तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मांस, मछली, नशीली चीजें, शराब और अन्य नशे वाली चीजें, बासी और प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, तले हुए और बासी खाने से बचें। मसालेदार भोजन बहुत ज्यादा चटपटा और मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। मुख्य नियम पूरा परिवार मिलकर सात्विक भोजन करे। घर में कोई व्रत रख रहा हो तो सभी सदस्य प्याज लहसुन से परहेज करें। भोजन में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में शुरू हुई थीं, जिसमें भगवान शिव का तिलक किया गया था और कामदेव और रति का उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। जबकि राम सीता का विवाह पंचमी को हुआ था। हालांकि कुछ परंपराओं में बसंत पंचमी को सीताराम के विवाह के रूप में भी देखा जाता है। प्रमुख मान्यताएं। शिव पार्वती विवाह की शुरुआत। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की पटकथा लिखी गई थी और हिमालय राज ने भगवान शिव का तिलक किया था। कामदेव और रति का उत्सव। इस दिन को प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि वसंत को कामदेव का मित्र माना जाता है। सीताराम विवाह पंचमी।
कुछ क्षेत्रों विशेषकर मिथिला और नेपाल में बसंत पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन अयोध्या के राजकुमार राम और जनकपुर की राजकुमारी सीता का विवाह हुआ था। सारांश मुख्य रूप से बसंत पंचमी पर शिव पार्वती के विवाह पूर्व तिलक की रस्म हुई थी और यह कामदेव रति के मिलन का दिन है, जबकि राम सीता का विवाह विवाह पंचमी, जो इसी समय आती है, पर हुआ था। लेकिन कुछ परंपराओं में बसंत पंचमी को ही सीता राम विवाह से जोड़ती हैं। देवी सरस्वती को बोंडी और लड्डू का भोग लगाते हैं। इसके अलावा हर घर में केसर और मेवों के साथ मीठे चावल बनाए जाते हैं। बंगाली लोग आम की लकड़ी, नारियल और गंगाजल चढ़ाते हैं। पंजाब में प्रामाणिक सरसों का साग और मक्की की रोटी का एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती को केसर युक्त रबड़ी का भोग लगाए। रबड़ी का भोग माता सरस्वती को पसंद है। इस भोग से माता सरस्वती प्रसन्न होती है। लोग पीले, सफेद वस्त्र पहनकर, मिठाई खाकर और घरों में पीले फूल सजाकर इस दिन को मनाते हैं। राजस्थान में चमेली की माला पहनना एक परंपरा है। महाराष्ट्र में नवविवाहित जोड़े शादी के बाद